हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों के मौसम में अपने तुलसी प्लांट को कैसे बचाए रखें, कैसे उसको हरा भरा बनाए रखें ताकि वो डोरमेंसी पीरियड में भी ऐसे ही हेल्दी बना रहेगा और इसके पत्ते भी नहीं गिरेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा तुलसी प्लांट और ये एकदम हरा भरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई पीले पत्ते नहीं दिखाई देंगे आपको, क्योंकि मैं हमेशा अपने तुलसी प्लांट की सर्दियों में स्पेशल केयर करती हूँ। सर्दियों में के मौसम में तुलसी प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अभी इसका डोरमेंसी पीरियड नहीं आया है, तो इसलिए अभी से ही आप इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। तो जब डोरमेंसी पीरियड आएगा तो ये प्लांट जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं और इसके पत्ते भी नहीं गिरेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस सीज़न में आने के बाद तुलसी प्लांट के पीले होकर के पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और इसके ऊपर मच्छर जैसे कीड़े भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो पहली टिप मैं आपको देने वाली हूँ बचाने के लिए प्लांट को, कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि तुलसी जी को आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही देना है। ऐसा नहीं कि हमें जो है रोज़ तुलसी जी को पानी देना है, जैसे कि हमें लगता है कि सुबह उठी सबसे पहले तुलसी जी को पानी डाल दो। अगर मिट्टी गीली है तो आप बिल्कुल पानी न डालें, एक दिन का इंतजार करें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी ये पौधा पत्ते गिरा देगा अपने, और आप कम पानी डालेंगे तो भी ये पौधा अपने पत्ते गिरा देगा। तो पानी आपको देख के डालना है कि जब मिट्टी आपको लगे थोड़ी सी ड्राई ड्राई सी हो रही है, तब आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए सुबह, ताकि शाम तक वो पानी को वो एडजस्ट कर लेगा पौधा। तुलसी प्लांट पर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कीड़े या फिर जो है मच्छर जैसे जो चेपा टाइप के जो कीड़े होते हैं वो अटैक कर देते हैं इसकी ब्रांचेस पर। तो आपको ये पहले से ही ध्यान रखना है, इससे पहले कि ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में चला जाए, आपको इसकी ब्रांचेस के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना शुरू कर दीजिए। और 1 वीक में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कीजिए, क्योंकि ये एडिबल प्लांट है तो इसके ऊपर हम कोई दूसरा केमिकल नहीं छिड़क सकते हैं। तो इसको पौधे के चारों तरफ आपको नीम ऑयल सॉल्यूशन का स्प्रे करते रहना है। अब आती है तीसरी टिप। इस प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और क्योंकि सर्दी के मौसम में वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट आप अच्छे से खूब देर दे सकते हैं, तो आपको इसको प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको अच्छी सनलाइट मिले, बहुत बढ़िया वाली, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। आप इसको इंडोर मत रखिए कि हमें इस प्लांट को बचाना है तो हम इंडोर में रख लेंगे तो ये प्लांट अपने पत्ते गिरा देगा। इस समय इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पौधे के जो है पत्ते फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो प्लांट क्या है कि जो है अपने पत्ते गिराना शुरू कर देगा। तो डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी टिप ये है कि अगर इसमें मंजर बन रहे हैं, यानी कि जो इसके बीज होते हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, तो आप चाहें तो उनको हटा सकते हैं, अगर आपको इनके बीज नहीं चाहिए तो इसलिए ये इससे क्या होता है कि ये जो है प्लांट की एनर्जी ज़बरदस्ती लेते रहते हैं और प्लांट की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। चलिए अब आते हैं 5वीं टिप के ऊपर। हर 15 दिन में आपको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना है। ये मैं मेजरमेंट बता रही हूँ 8 इंच तक के गमले के लिए, 8 से 10 इंच के गमले के लिए। तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, और ये आपको जब तक देना है जब तक कि टेम्परेचर आपके यहाँ का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुँच जाता। और उसके बाद कर दीजिए गुड़ाई, ताकि इसको पौधे को पहले से ही अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और ये डोमेंसी पीरियड में जाने से पहले ही आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा और अपने पत्ते बिल्कुल भी नहीं गिराएगा। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाए तब आपको इसमें खाद देना बिल्कुल बंद कर देना है। पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। ये खाद नहीं लेगा तो इसको आराम करने दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मेरी 6th टिप, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्दी में ये प्लांट सबसे ज़्यादा सूखने या मरने के कारण होते हैं कि इसको जो है सुबह सुबह की ओस की बूंदें या ठंडी हवा ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है, किसी दीवार के सहारे, जहाँ पे इसको डायरेक्ट ठंडी हवा बिल्कुल भी ना मिले। और या फिर आप ऐसा करिए कि 4-5 प्लांट के बीच में रख दीजिए, तो उससे इस प्लांट को जो है आसपास से ये कवर हो जाएगा इसके ऊपर। और तीसरी चीज़ ये है कि इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको ऊपर से खुला वातावरण ना मिले, जिससे कि इस पर सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी की जो ओस होती है जो गिरती है सर्दियों में, वो नहीं पड़नी चाहिए पत्तों पे। इसके पत्ते क्या है, जल जाते हैं। अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो इसको ठंडी हवा और ओस से बचाना है। अब इसको बचाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि तुलसी जी के पौधे को इस तरह से कोई चुनरी उड़ा दीजिए जो जिसका वेट बिल्कुल कम हो। ऐसा नहीं कि कोई चादर वगैरह ढक दी तो प्लांट आपका नीचे झुक जाएगा, क्योंकि लचीली ब्रांचेस होती हैं। तो कोई ऐसी हल्की सी एक चुनरी उड़ा दीजिए। और ये इसीलिए ये हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवउठनी ग्यारस जब आती है उसके बाद हम तुलसी जी को जो है चुनरी उड़ाते हैं। और ये इसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है कि हमें तुलसी जी के पौधे को बचाना होता है सर्दी से, इसीलिए हम इस तरह से चुनरी उड़ाते हैं। अब वो चुनरी कोई भी हो सकती है, आपके घर में कोई दुपट्टा हो, कम वेट की कोई चादर हो जो आप उड़ा सकें, या फिर आप एक
लेकिन अब ये पहले ये बता दूं आपको, ये चुनरी नीचे ऐसे नहीं लगानी है, ये तो केवल ऐसे ही तुलसी विवाह के टाइम पे इनको डेकोरेट करने के लिए लगाया था। आपको ऊपर पत्तों के ऊपर चुनरी डालनी है, उनको हमें बचाना है ताकि उनके ऊपर बिल्कुल भी ओस ना पड़े और ये पत्ते जलने से बच जाएं। क्योंकि एक बार तुलसी मैया के पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे तो उसमें पत्ते बिल्कुल नहीं बचेंगे, और जब पत्ते नहीं बचेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इसमें नए पत्ते भी नहीं फूटेंगे, और जो बचा कुचा प्लांट है केवल ब्रांचेज रह जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल। इसी वजह से ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधे जो है सर्दियों में मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसलिए ऊपर की तरफ आप इसमें चुनरी उड़ा दीजिए, और ऐसा बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि ऊपर से कहीं इस पत्तों पर ओस ना गिरे। जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी सी देर पहले कि इस पे पत्तों पे ओस पड़ती है तो ये जो है पत्ते जल जाते हैं। हाँ, लेकिन इंडोर नहीं रखना है। ओस से बचाने का मतलब ये नहीं कि हमने इंडोर रख दिया और जो है प्लांट को बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल रही। सनलाइट बेहद ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, तभी पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना बनाएंगे और जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा। आपने अक्सर देखा होगा इस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में तुलसी के पत्ते पहले से ही गिरना शुरू हो जाते हैं, और जब तक तेज़ सर्दी पड़ती है, जब तक बिल्कुल केवल ब्रांचेज ही ब्रांचेज रह जाती हैं, तो वो उसके यही कारण होते हैं। एक तो ओस, ठंडी हवा, और दूसरा ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। ज़्यादातर अंडर वाटरिंग नहीं करते हैं लोग बाग, तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग ही करते हैं। तुलसी के पौधे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आते ही डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। उस समय ना तो इस प्लांट की ग्रोथ होगी, ना इसमें नए पत्ते आएंगे, तो इसलिए उस समय के आने से पहले ही हमें इस प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन दे देना है और इसको तैयार करना है सर्दी झेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताई है टोटल 6 टिप्स, और इनका ध्यान रखिए और अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचाइए, हेल्दी बनाए रखिए। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह बना बना के डालती रहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।